हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यूरी ब्रेन फ्रेनर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ लिया है या फिर जीन पियाजे के बारे में पढ़ लिया है। तो बेसिकली इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने वो सारे क्लासेस नहीं देखे हुए हैं तो वो जाके देख लेना है। और ये बेनिफिशियल किसके लिए मैं बता दूँ, ये आपका जो है जेटेट एंड आपका जो सीटेट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरी ब्रेन फ्रेनर के बारे में। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। इस पे स्लाइड को हटा देते हैं। और आप लोग थोड़ा सा बताइएगा ना कमेंट करके कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है। मतलब फिर से जैसे मैं वाइट बोर्ड पे क्लास ले रहा था वही आपको बेटर लग रहा था, या फिर आपको अभी जैसे पीपीटी पे क्लास ले रहा हूँ ये बेटर लग रहा है। ठीक है, आप दोनों में से कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, पीपीटी वाला या फिर बोर्ड वाला। ठीक, अगर थोड़ा सा बात करते हैं यूरी ब्रेन फ्रेनर के बारे में, तो इसके अनुसार क्या है, बच्चे का विकास केवल उसकी जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल से नहीं होती है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण से गहराई से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ पहले पीपीटी में जो लिखा हुआ है उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो है सिंगल पेज ले लिया, खाली पेज ले लिया, जिसमें मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो यूरी ब्रेन फ्रेनर जो थे, कौन, यूरी ब्रेन फेन ब्रेनर जो थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, हालांकि उसके बाद मैं पीपीटी भी आपको दे ही दूंगा। तो इसके बारे में अगर देखा जाए यूरी ब्रेन फ्रेनर के बारे में, तो इन्होंने दिया था बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था। क्या, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक पारिस्थितिकी मॉडल। आप लिख सकते हो क्या, जैविक पारिस्थितिकी मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर ये छोटा सा कोई बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे का जो विकास होगा ना, इस बच्चे का विकास जो होगा एक तो जीन्स के कारण होगा। किसके कारण, एक जो इसके अंदर जीन्स होंगे उसके कारण होंगे, और साथ ही साथ ये आपका यहाँ पे देखो इकोलॉजिकल, इको मीन्स क्या हुआ, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा, आसपास का जो वातावरण होगा उसके कारण होगा। बच्चे का जो विकास होगा वो आपका जीन्स के कारण होगा और आसपास का जो वातावरण है उसके कारण होगा। तो आपका यूरी ब्रेन फ्रेनर ने जो है ना, यूरी ब्रेन फ्रेनर ने आपका 5 लेयर्स दिया था। क्या, 5, इन्होंने कहा था कि बच्चों का जो विकास होता है ना 5 लेयर्स में होता है। 5 मंडल दिए थे इन्होंने। क्या, 5 मंडल। वो पांचों मंडल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब है यही कि यूरी ब्रेन फ्रेनर का जो थ्योरी का नाम था ना, उसका थ्योरी का नाम था या फिर उसके मॉडल का नाम था बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जैविक पारिस्थितिकी मॉडल। क्या नाम था, जैविक पारिस्थितिकी मॉडल। और इन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास होता है 5 लेयर्स में होता है, 5 मंडल में होता है। बच्चे का विकास एक तो जीन के कारण होगा। जीन के कारण का क्या मतलब, जैसा माता पिता होंगे वैसा ही होगा, यानी बच्चे का गुण भी वैसा ही होगा। तो जीन्स के कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट का देखा जाए, हाइट, वेट, स्किन टोन कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब कहना कि आपका जीन्स से होता है। बाकी उसका नेचर वगैरह वातावरण से हम लोग देखते हैं। ठीक है, उस वातावरण से सीखता है। तो आइए देखते हैं कौन सा उन्होंने मॉडल दिया था। इससे पहले जो पीपीटी लाया हूँ कोशिश करता हूँ मैं इसी से समझा दूँ आपको। देखो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अपना छोटा सा बच्चा है, ये जो बच्चा है ना, सबसे पहले इसका ये माइक्रो सिस्टम होता है। ठीक है, अब माइक्रो सिस्टम में वो सारे आपका पर्सन आएंगे, वो सारे एजेंट आएंगे जो डायरेक्टली जो है बच्चे से कनेक्टेड होता है, जो आपका डायरेक्टली बच्चे से कनेक्टेड होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग फिर से आपका देखो, मैं अगर दिखा दूं पीपीटी में, मैं सारा का सारा चीज़ लिख के लाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि पीपीटी में वो सारा का सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड में क्या हो सकता है, बच्चे से डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका अगर अब देखा जाए माइक्रो सिस्टम, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया माइक्रो सिस्टम, 5 लेयर हुआ ना, तो 5 लेयर में फर्स्ट लेयर आपका माइक्रो सिस्टम हुआ, सेकंड आपका कहाँ गया, मेसो सिस्टम, यहाँ है, सेकंड आपका मेसो सिस्टम है, थर्ड आपका है एक्सो सिस्टम, यहाँ थर्ड आपका एक्सो सिस्टम है, फोर्थ आपका वृहत यानी कि मैक्रो सिस्टम है, देन 5 आपका हो गया घटना यानी कि क्रोनो सिस्टम है या क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर बात किया जाए सूक्ष्म या लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आएगा। जैसे जो बच्चा है इसके डायरेक्ट प्रत्यक्ष कांटेक्ट में, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन हो सकते हैं, इसके मम्मी पापा होंगे, माँ बाप, दोस्त यार यानी कि मित्र, ठीक है,
दोस्त यार हो गए या फिर टीचर्स हो गए, ये आपका इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। तो ये सब आपका हो गया सूक्ष्म मंडल में आएगा, माइक्रो सिस्टम में आएगा। इसका मैं थोड़ा सा ना इसका ये कर देता हूँ, रुको ब्राइटनेस इसका बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। आई थिंक क्योंकि इससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन आपको लोगों को दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन दिखना नहीं चाहिए। अब आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब नहीं दिख रहा रिफ्लेक्शन, कहाँ गया भाई, यहाँ है, ठीक। तो देखो अब लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम में कौन कौन से लोग आते हैं, वो सारे लोग जो आपका उस बच्चे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि माँ बाप, माता पिता, मित्र, टीचर, दादा दादी, ये सब आपका हो गया लघु सिस्टम यानी माइक्रो सिस्टम में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका देखा जाए मेसो सिस्टम है, मेसो सिस्टम में वो सारे लोग आएंगे, मेसो सिस्टम में वो सारे लोग आएंगे जैसे कि इसके माँ बाप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर समझाऊँ तो ये जो बच्चा है इसका नाम राहुल है, क्या नाम है इसका, राहुल। तो राहुल के जो दोस्त होंगे, राहुल के दोस्त, वो आपका अगर मान लो राहुल का दोस्त किस में आया, माइक्रो सिस्टम में आया, राहुल का दोस्त और आपका राहुल का पिता जब दोनों बात करें, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि राहुल का पिता राहुल के दोस्त से बात कर रहा है कि बताओ राहुल कोई बदमाशी तो नहीं करता, या फिर राहुल की टीचर, राहुल की जो टीचर होगी क्लास टीचर, वो राहुल से पूछ रही है कि वो राहुल के दोस्त से पूछ रही है कि राहुल कोई बदमाशी तो नहीं करता, राहुल तुमको तंग तो नहीं करता, वो सब आपका आ जाएगा मेसो सिस्टम में। कहने का मतलब है मेसो सिस्टम में वो सारे लोग आते हैं, मेसो सिस्टम में वो सारे लोग आएंगे जो कि बात तो राहुल के बारे में कर रहे होंगे, लेकिन राहुल वो प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म माइक्रो सिस्टम में वो सारे लोग आएंगे जो उसमें राहुल वहाँ भी प्रेजेंट है, मतलब राहुल के बारे में बात हो रही है बट वहाँ पे राहुल प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, राहुल के बारे में बात तो हो रही है लेकिन राहुल वहाँ अब्सेंट है, राहुल वहाँ है नहीं बट राहुल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि राहुल, ये जो दोस्त है राहुल का दोस्त, मान लो राहुल का दोस्त सोहन है, तो सोहन से राहुल के पिता पूछ रहे हैं कि राहुल कैसा है, राहुल कहीं किसी गलत का तो शिकार तो नहीं हो गया, या फिर राहुल के जो टीचर है वो सोहन से पूछ रही है कि राहुल चीटिंग तो नहीं करता, राहुल तुमको तंग तो नहीं करता, राहुल कहीं तुम्हारा टिफ़िन तो नहीं खा जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है मेसो सिस्टम में वो सारे लोग आते हैं, मध्य मंडल में वो सारे लोग आते हैं जो कि राहुल के बारे में बात कर रहे होंगे बट वहाँ राहुल अब्सेंट होगा, राहुल के बारे में बस बात हो रही है क्योंकि राहुल उस जगह प्रेजेंट नहीं होगा, वो सब आपका मेसो सिस्टम में आता है। क्लियर है। देखो मैक्रो सिस्टम और मेसो सिस्टम में बस इतना ही अंतर है कि मैक्रो सिस्टम में राहुल के करीब यानी राहुल के डायरेक्टली कांटेक्ट में जो लोग हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में जो लोग हैं वो सब आपका मैक्रो सिस्टम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर राहुल का जो टीचर है यानी कि राहुल का अगर जो दोस्त है सोहन और राहुल बात करेगा तो वो आपको मैक्रो सिस्टम में आ गया, लेकिन अगर सोहन और राहुल के पिता बात कर रहे हैं तो वो आपका मेसो सिस्टम में हो गया, क्योंकि सोहन या राहुल के पिता बात किसके बारे में कर रहे होंगे, बात तो राहुल के बारे में ही कर रहे होंगे, तो इसलिए वो आपका मेसो सिस्टम में आता है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, हालांकि मैं इस दिक्कत को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा और ना कमेंट करके बताना, बाकी नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाता है। और मुझे पीपीटी थोड़ा सा इसमें ये होता है कि आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं मानता हूँ, लेकिन पीपीटी पे पढ़ाना थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्वेश्चन वगैरह लाना इजी पड़ता है, जो कि वहाँ पे मुझे बोर्ड पेन में नहीं ला पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वैसे भी कमेंट करके बताना, आप लोग जैसा कमेंट करोगे, जैसा सजेशन दोगे, हम लोग फिर क्लासेस को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने बता दिया आपको मैक्रो सिस्टम क्या होता है और आपका मेसो सिस्टम में क्या आता है। अब देखो मेसो सिस्टम में कौन कौन आ सकता है। मेसो सिस्टम में आपका पेरेंट आ जाएगा, मेसो सिस्टम में भी आपका दोस्त आ जाएगा, मेसो सिस्टम में आपसी संबंधी जितने भी रिलेटिव होंगे वो सब आपका मेसो सिस्टम में भी आएगा। यानी कि आपका सेकेंड वाला जो है यानी कि मेसो मध्य मंडल में भी वो सारे के सारे लोग आएंगे जो आपका सूक्ष्म मंडल या लघु मंडल में आएगा, मैक्रो सिस्टम में आएगा। बट अंतर बस इतना सा होगा कि यहाँ पे लोग जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, वो सारे के सारे जो राहुल के बारे में अगर राहुल से ही बात कर रहे होंगे, मतलब राहुल से इसमें जो है प्रेजेंट यानी कि सूक्ष्म या लघु मंडल में जो भी लोग होंगे ना वो डायरेक्टली राहुल से बात कर रहे होंगे। लेकिन आपका सेकेंड यानी कि मेसो मंडल में, मेसो सिस्टम में वो सारे के सारे राहुल के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन राहुल वहाँ अब्सेंट होगा। बट ये बस इतना सा ही अंतर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सूक्ष्म मंडल और मध्य मंडल के बारे में। ठीक
ठीक है। चलिए हम लोग एक बार पीपीटी से समझ लेते हैं। देखो अगर फर्स्ट में देखा जाए कि लेयर 1 में यानी कि माइक्रो सिस्टम में क्या है, दूरी यानी बच्चे के सबसे करीब जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट होगा, बच्चे के सबसे करीब जो लोग होंगे वो आपका आता है डायरेक्ट, यानी वो आपका आएगा माइक्रो सिस्टम में। जैसे कि माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, दोस्त हो गए, या देखभाल करता जो भी उसका देखभाल करते हैं। इसका विशेषता क्या है, बच्चे का इन सभी के साथ सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस स्तर पर सदस्य आपस में बात करते हैं, नहीं करते नहीं, आपस में बात करते हैं। जैसे माता पिता और शिक्षक के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, जैसे बच्चे सीधा सबसे अच्छा, हाँ ये सही बात है, कहने का मतलब है सही है। अरे यार मिट जाओ। इसमें है कि मतलब जो टीचर होंगे या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, शिक्षक के बीच कोई, माता पिता और शिक्षक के बीच कोई अंतःक्रिया, कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें मतलब अगर बच्चे राहुल जैसे फॉर एग्जांपल अगर राहुल है तो राहुल से और भी कोई, जैसे कि राहुल के पिता राहुल के फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, या राहुल के मम्मी राहुल के टीचर से बात नहीं करेंगे, ये सारा का सारा जुड़ा हुआ किससे, राहुल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट राहुल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम यानी लेयर 2 मध्य मंडल में क्या क्या है, इसमें लघु मंडल के सदस्यों के बीच का आपसी संबंध है। मतलब लघु मंडल के सदस्यों के बीच का आपसी संबंध, मतलब जैसे कि राहुल का अगर था, वहाँ पे राहुल था ना, अब राहुल का जो दोस्त था वो आपका किस में आता है, मेसो, राहुल का जो दोस्त होगा वो माइक्रो सिस्टम में आएगा, मतलब राहुल का दोस्त माइक्रो सिस्टम, और राहुल का टीचर, राहुल के टीचर वो भी आपका किस में आया, माइक्रो सिस्टम में आया, यानी कि फर्स्ट लेयर में आया ना। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में बातचीत हो रहा होगा, या फिर अगर देखा जाए, या फिर अगर देखा जाए कि राहुल के जो पेरेंट होंगे, राहुल के जो माता पिता होंगे वो आपका आएगा माइक्रो सिस्टम में। तो अब सेकेंड लेयर में क्या होता है, इन दोनों में बात हो रहा होगा। कहने का मतलब है राहुल के बारे में बात हो रहा है बट राहुल यहाँ है नहीं, राहुल इस कन्वर्सेशन का पार्ट तो है बट राहुल वहाँ पे है नहीं, बस इतना ही इसको ध्यान रखना है आपको। क्या होता है, माता पिता शिक्षक और दोस्त आपस में बातचीत और अंतःक्रिया करते हैं। किसमें, देखो माता पिता शिक्षक और दोस्त आपस में बातचीत और अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, या माता पिता का दोस्तों से बच्चों के बारे में पूछताछ करना। मुख्य विशेषता क्या है इसके, बच्चा यहाँ सीधे तौर पर मौजूद नहीं होता, बच्चा यहाँ सीधे तौर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके आपसी संबंध का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, तो आपका आ गया एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम मतलब लेवल 3 एक्सो सिस्टम का बात हो रहा है। अब एक्सो सिस्टम ये मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे जो है ना आपको भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं टाइम भी कम लग रहा है और समझा भी मैं अच्छे से पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वैसे एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है ये वाला। इसी तरह हम लोग पीपीटी पे क्लास लें या फिर हम लोग वहाँ पे क्लास लें, ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, बोर्ड पे क्लास लें, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना ये वाला बात, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं आपका क्या है, एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, बाह्य मंडल में कौन कौन लोग आएगा, बाह्य मंडल में आ जाएगा आपका पास पड़ोस का जो भी लोग हैं, यानी कि आपका सोसाइटी वाला लोग, कौन, पास पड़ोस का लोग आ जाएगा, पास पड़ोस। आपका मास मीडिया आ गया इसके अंदर, कि कौन आ गया, मास मीडिया, यानी कार्टून वगैरह, टीवी वगैरह सब। जैसे कि अगर बच्चा नोबिता वगैरह देख रहा है, कार्टून वगैरह देख रहा है, तो उसका भी तो असर पड़ता है। जो भी कार्टून वगैरह देख रहा है, जो भी चलचित्र वो देख रहा है, उसका भी तो बच्चे के जो है स्वभाव में, बच्चे का जो विकास में प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आपका आता है एक्सो सिस्टम में आता है, ठीक है। या फिर माँ बाप का कार्यस्थल, माँ बाप का कार्यस्थल मतलब मम्मी पापा कहाँ काम करते हैं, ये अवसर ये कैसे अगर बच्चे पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पापा जहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है, जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, वहाँ उस ऑफिस में इसके पापा जिस भी ऑफिस में काम कर रहे थे, उसका जो हेड था, उस ऑफिस का जो हेड था, उससे इसके पापा का झगड़ा हो गया। समझ रहे हो, इसलिए समझो, इसके पापा का, राहुल के पापा का, किसके पापा का, राहुल के पापा का जहाँ भी ऑफिस था वहाँ पे जो उसके हेड थे उससे झगड़ा हुआ। तो अब इसके पापा क्या आएंगे, घर आएंगे। अब राहुल कुछ करता है, मान लो राहुल थोड़ा सा भी कुछ किया, कोई भी गलती किया, तो उसको क्या पड़ जाएगा, राहुल को थप्पड़ पड़ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है राहुल, या फिर राहुल को डांट पड़ जाएगा ना अगर राहुल कोई भी गलती करता है, क्योंकि उसके पापा का मूड पहले से ख़राब है, क्योंकि उसके पापा का झगड़ा हो चुका है ऑफिस में। तो राहुल अगर घर में आकर कुछ करता है तो उस पर तो राहुल को थोड़ा सा डांट पड़ेगा ना। कहने का मतलब है सीधा कि मम्मी पापा जहाँ काम करते हैं उसका भी असर बच्चे पे पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपका इसके आंसर अंदर आ जाएगा। तो आप लोग देख लेते हैं दूरी। देखिए अगर बाहरी दुनिया जो सीधे बच्चे से नहीं जुड़ी हुई है,
जो सीधा बच्चा से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि देख लो राहुल, इसके जो माता पिता जहाँ पे काम करते हैं, क्या वो सीधा बच्चे से जुड़ा हुआ है? नहीं, बट फिर भी ये अफेक्ट करता है। अफेक्ट कैसे करता है मैंने आपको बताया। देखो इसमें कौन कौन सा, देखो मास मीडिया है, कार्टून वगैरह है, वर्क प्लेस है, पास पड़ोस है, ये सब आपका अफेक्ट करता है। अब उदाहरण के लिए क्या है, यदि माता पिता का ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट में हो जाए तो बच्चा उस कार्यस्थल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी स्कूलिंग और भावनाओं का सीधा असर पड़ेगा। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि बच्चा पहले आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर बच्चा चला जाता है तो वहाँ का स्कूलिंग अलग है, वहाँ के बच्चों का नेचर अलग है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का नेचर अलग है, अलग अलग चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा बच्चे के ऊपर। तो ये सब आपका एक्सो सिस्टम में आ जाएगा, मतलब बाह्य मंडल में आ जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है कि बच्चा इस मंडल में भौतिक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि लेयर 3 में कौन कौन आता है, एक्सो सिस्टम में कौन कौन आएगा। मास मीडिया आ जाएगा, पास पड़ोस आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मास मीडिया आ जाएगा, पास पड़ोस आ जाएगा, वर्क प्लेस आ जाएगा, यानी मम्मी पापा कहाँ का काम करता है, नेबरहुड आ जाएगा। ये सब इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सिस्टम देख लेते हैं। अगला आपका लेयर 4 जो कि मैक्रो सिस्टम है, वृहत मंडल है। अगला क्या आपका वृहत मंडल है, ठीक है, मैक्रो सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आएगा, वृहत मंडल में आपका क्या क्या आएगा। वृहत मंडल में आपका आएगा क्या कि समाज का जो भी सांस्कृतिक, ऐसे लिख देता हूँ मैं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज। अब सर ये कैसे, ये मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए। अगर एग्जांपल के लिए ईरान देख लें, पाकिस्तान देख लें, या फिर जितना भी है आपका मुस्लिम, जहाँ पे मतलब मेजोरिटी मुस्लिम में है, वहाँ पे देखना, वहाँ पे लड़कियों का क्या है, लड़की स्कूल नहीं जा पाती है। अगर वहाँ का देखा जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं लड़कियों को दबाया जाता है, लड़की स्कूल नहीं जा पाते, तो लड़की का सही से स्कूलिंग नहीं होगा। इवन आपको इधर रिसेंटली पता चला होगा कि यूएई में अभी जाके लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका डीएल अभी बन रहा है। वो भी तो अभी हम लोग 2026 में चाहिए ना, बट अब उसको कहीं ना कहीं परमिशन मिला है लड़कियों को कि आप कार चला सकते हैं, आप बाइक चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपका सामाजिक रीति रिवाज जो है, ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब लड़कियों का अगर स्कूलिंग ख़राब हुआ होगा, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा होगा, तो उसका जो मानसिक स्थिति, उसका विकास है, उसका विकास तो इंटरप्ट होगा उस चीज़ से ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है कि इसमें दूरी क्या है। सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक दायरा है। कौन शामिल है इसमें, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, धर्म, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। धर्म कैसे है, जैसे कि अगर हम लोग में देखा जाए, अगर मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो मुस्लिम में क्या देखा जाए कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पर्दा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पर्दा करना पड़ता है। या फिर अगर इंडिया का ही देखा जाए तो जितना लड़कों को आज़ादी मिली हुई है, उतनी लड़कियों को आज़ादी नहीं मिली हुई है। लड़कियाँ 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब इंटरप्ट करता है, ठीक है। इससे उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, इससे उसका विकास का गति जो है वो इफेक्ट पड़ता है, इससे उसका मानसिक स्थिति इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपका मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा। कौन कौन सा आपको याद रखना है, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, जो भी कस्टम एंड ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, मूल्य है, धर्म है, ये सब आपका ये सब आपका किसके अंदर आएगा, मैक्रो सिस्टम के अंदर आएगा। जैसे कि किसी विशेष संस्कृति में लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होना या धार्मिक शिक्षा का प्रभाव होना। मुख्य विशेषता क्या है, यह मंडल तय करता है कि समाज बड़े नियम यानी कि सोसाइटल इंस्टीट्यूशन बच्चे के विकास को कैसे आकार देंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है आपका यूएई वाला, कि वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, या फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, जैसे पाकिस्तान वगैरह में, या फिर जितना भी मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्री है उन सब में। तो ये सब आपका इफेक्ट करता है। चलिए अब लास्ट है क्या है आपका क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम में क्या आएगा, क्रोनो सिस्टम जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा बड़ा होते जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना, इवेंट आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल जब ये बच्चा छोटा था, ठीक है, इस जगह पे आके इस बच्चे की मान लो इस बच्चे की मम्मी का डेथ हो गया, तो अब क्या इसके विकास पे इफेक्ट पड़ेगा ना पड़ेगा। अब इस जगह पे आके इसके पापा का डेथ हो गया, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो क्रोनो से आप ध्यान रखना, क्रोनो जो होता है ना, ये आपका रूट वर्ड होता है टाइम से। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे इवेंट हो, जहाँ पे टाइम मेंशन हो, वो आपका क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा, लेयर 5 में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि काल यानी टाइम का आयाम होता है। ये कौन सा शामिल है, जीवन में समय के साथ होने वाले बड़े बदलाव या घटित घटनाएं, ठीक है। कोई बड़ा बदलाव हो जाए या फिर कोई घटना घट जाए, जैसे कि डेथ हो जाना, ये एक बड़ी घटना है। इससे बच्चे का जो है मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है,
ठीक है, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। एग्जांपल के लिए माता पिता का तलाक हो जाना, अचानक आर्थिक स्थिति बदल जाना। मान लो ठीक है, जैसे कि इसमें पापा का डेथ हो गया तो अभी वो एक अच्छा सा लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन पापा का डेथ हो जाता है, देन फिर बच्चा कहीं ना कहीं गरीबी की ओर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पापा का डेथ हो गया तो बच्चा गरीब हो गया तो वो अच्छे से स्कूल में नहीं जा पा रहा है। अच्छा, स्कूल में नहीं जा पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्कूलिंग ख़राब हो जा रही है। उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, उसके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करता है। तो आपको बस याद रखने का तरीका क्या है कि आपको याद रखना कि इसमें आपका जो भी आएगा ना, टाइम आएगा बहुत बड़ा, इसमें आपका टाइम से रिलेटेड सब कुछ आएगा, या पीढ़ियों का अंतर, दादा दादी, ये सब का। अब इसमें ट्रिक क्या है कि जब भी परीक्षा में समय या लिखा हुआ है ना, समय या काल या घटना का जिक्र हो, समय काल या घटना का जिक्र हो, तो हमेशा आपका क्रोनिक सिस्टम ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, जब भी आपका परीक्षा में समय काल या कोई घटना का जिक्र हो तो हमेशा क्रोनिक सिस्टम ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे नोटबुक एलएम के कारण ना, मतलब पीपीटी बनाना बहुत ही इजी हो गया है। नहीं तो इस लेवल का पीपीटी बनाने में मेरा 4-5 घंटा क्या 2 दिन लग जाएगा हमको इस तरह का पीपीटी बनाने में। लेकिन नोटबुक एलएम का ये साथ है, इसलिए इतना अच्छे से पीपीटी बन गया है। ठीक है, तो बस इतना था यूरी फ्रेनर के बारे में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया हुआ है। ये आपको देखना, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये तीसरा लेयर है, ये 4th लेयर है, या 5 लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर में क्या आपका डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चों से आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि माता पिता हो गया, दोस्त शिक्षक हो गया, यानी कि इसमें इमीडिएट आपका होता है। अब देखो आप मेसो में क्या होता है, आपसी संबंध होता है, इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्शन किसके बीच होगा, इंटरेक्शन जो होगा ना, जो सूक्ष्म माइक्रो सिस्टम के अंदर जो आते हैं उसके बीच इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि पीटीएम में कौन कौन इंटरेक्ट होगा, शिक्षक और माता पिता। पेरेंट टीचर मीटिंग में किसके बीच बात होगी, शिक्षक और माता पिता के बीच में होगी, आपस में बातचीत करते हैं। ये सब आपका मेसो के अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका इंटर कनेक्शन होगा इसमें। फिर एक्सो का अगर देखा जाए, बाहरी में आ जाएगा आपका मीडिया हो गया, पेरेंट हो गया, पेरेंट का ऑफिस हो गया, आपका नेबरहुड हो गया, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सटर्नल होता है। देन फिर अगर मैक्रो का देखा जाए, इसमें ब्रॉड लोगों की बात हो रहा है, जैसे कि संस्कृति हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया। ये सब आपको कहीं ना कहीं एक फिर से एक रिवाइज करने के लिए आपका यहाँ पे बनाया हुआ पीपीटी है ये। देन फिर आपका बात होता है घटना, कोई भी क्रोनो, यानी कि इसमें टाइम से याद रखना, कोई भी टाइम या फिर कोई भी घटना वो हो जाए, जैसे कि तलाक हो गया, पीढ़ियों का अंतर हो गया, ये सब टाइम इवेंट्स आपका किसके अंदर आ जाता है, ये आपका आ जाता है घटना, यानी कि 5th लेयर में आपका क्रोनो सिस्टम के अंदर या फिर क्रोनोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें आंसर भी पहले से वो लोग मार्क कर दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि पर्यावरण का कारण। अच्छा, यहाँ पे सीटेट देखा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सीटेट देखो, जेटेट का आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर है नहीं, क्योंकि मेरे पास इसका जो मैं सर्च कर रहा था ना, तो आपका 2015 या 16 में जो हुआ था, बस उसी एक काम को मिल पाया, और उससे पहले का पता नहीं कब हुआ था, उसका मुझे मिल ही नहीं पाता। इसका मतलब उसका प्रीवियस क्यों मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है, वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया वहाँ भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने सीटेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उठा लिया है। ठीक है, तो पर्यावरण का कौन सा स्तर तत्काल सामाजिक सेटिंग यानी इमीडिएट सोशल सेटिंग को प्रतिनिधित्व करता है। देखो अब इमीडिएट का बात आ गया, इमीडिएट में कौन सा आएगा, इमीडिएट में तो फर्स्ट लेवल ही आएगा ना, इसीलिए आपका सूक्ष्म या माइक्रो सिस्टम लिखा हुआ है। जब भी इमीडिएट आ जाए, ये आपका रूट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। इमीडिएट अगर बात किया जाए, जैसे आप यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इमीडिएट कहाँ पे आया आपका, माइक्रो में आया है, तो आपको इमीडिएट से आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार किस मंडल में बड़े सामाजिक संस्थान और सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। देखो कल्चरल नॉर्म्स का बात हो रहा है। अब कल्चरल नॉर्म्स कहाँ पे आ जाता है, आपको ध्यान रखना है कि आपका विरहत मंडल में आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है। कल्चरल नॉर्म्स कहाँ पे आता है, आपका मैक्रो सिस्टम में आता है, जैसे कि इसमें कल्चर हो गया, रीति रिवाज हो गया, या बड़े सामाजिक नियम हमेशा मैक्रो सिस्टम में का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेसो सिस्टम का सही उदाहरण है। मेसो कौन सा होता है, मेसो आपका सेकेंड लेवल होता है। तो इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति के जीवन में विभिन्न मैक्रो सिस्टम के बीच बातचीत शामिल होता है। किसके बीच, विभिन्न मैक्रो सिस्टम के बीच बातचीत शामिल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मेसो सिस्टम का मतलब क्या है कि माइक्रो सिस्टम के सदस्यों जैसे माता पिता और शिक्षक के बीच आपसी अंतःक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत में क्रोनो सिस्टम का क्या अर्थ है। क्रोनो सिस्टम का क्या अर्थ है, मतलब इसमें क्रोनो से क्या याद रखना है आपको, टाइम याद रखना है। टाइम या कोई भी बड़ा सा घटना, टाइम या कोई भी बड़ा घटना।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तत्काल सामाजिक सेटिंग है या सांस्कृतिक मानदंड है या किसी व्यक्ति के वातावरण में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। यहाँ पे देखो समय, मैंने बोला था ना समय अगर आया रूट वर्ड तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि समय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोनो का अर्थ ही काल या समय होता है, जीवन में घटित घटनाओं और समय के साथ बदलाव इसी में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हो गया ख़त्म। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। ठीक है, बस इतना ही था क्लास में। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा बताइएगा हम रिव्यू देके कि कैसा सिस्टम, कैसा आपको सही लगता है पीपीटी पे या फिर बोर्ड में, आप लोग जैसा भी बोलिएगा, फिर हम लोग वैसे ही क्लास लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।